ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। हमें समाकलन करना है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 का। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, किसी द्विघात बहुपद को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसे x² प्लस a² या तो x² माइनस a² के रूप में बदलना है। ओके, किसी द्विघात बहुपद का यदि आपको समाकलन करना है तो उसे सबसे पहले सरल करके x² प्लस a² या x² माइनस a² के रूप में बदलना है। और वो तरीका क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया भी है। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला नंबर ध्यान देते हैं कि x² का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। आपको x² का चिन्ह प्लस दिखाई दे रहा है, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है। ओके, और x² के बगल में एक होना चाहिए, x² के बगल में एक भी है। x² का गुणांक क्या है, एक। तो दो बातें शुरू की, आपको याद हो गई। x² का चिन्ह हमेशा प्लस होना चाहिए और दूसरा x² का गुणांक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। दोनों बातें सत्य हैं। अब आगे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन एज इट इज वैसे पहले उतार लेंगे हम, x² प्लस 2x प्लस 2। अब ध्यान देना है तीसरी बात। पहली बात x² का चिन्ह प्लस है, दूसरी बात x² के बगल में एक भी है। अब तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, x का गुणांक यानी x के बगल वाला जो अंक है, जैसे x के बगल में 2 है तो 2 का आधा, आधा करने के लिए 2 से भाग कर दिया तो कितना आया, 1। तो x के बगल वाला का आधा 1 हो गया। यहाँ पर इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। x के बगल जो संख्या है उसका आधा कीजिए और आधा का वर्ग जोड़िए और घटाइए। तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, अब चौथी बात है, ध्यान दीजिए। चौथी बात आपको फोकस करना है, यहाँ dx तो रहेगा ही, ठीक है। चौथी बात आपको फोकस करना है, शुरू के दो पद वैसे उतार लेते हैं, शुरू वाले दो पद वैसे ही उतार लेंगे और जिसको अपने से जोड़ा जाता है +1, यहाँ पर है हम जोड़े हैं +1 को, उसको उतार लेंगे। शुरू वाले दो पद उतारने के बाद तीसरा पद क्या उतारेंगे, जिसको आप अपने से जोड़ते हैं। और जो बचा यहाँ +2 और -1 बचा, दो जो बचा उसको हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। +2 और -1, 2 में से 1 घट गया, 1 हो गया और चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ी संख्या का। ओके, और ये dx। उसके बाद आप समझिए इंपॉर्टेंट चीज, इतना करने के बाद आपको देखिए x² x का स्क्वायर है और ये जिसको जोड़े हैं ध्यान दीजिए ये +1 है, क्या है, +1। इसको 1 का स्क्वायर ये तो है, आप लिख भी सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डायरेक्ट x+1 का होल स्क्वायर बन गया। x+1 का ये क्या है जी, होल स्क्वायर बन गया। ये तीनों पद मिलकर के क्या बन गया, x+1 का होल स्क्वायर बन गया। ये +1 है तो इसको भी +1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। और ये dx। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका ये बन चुका है और ये करणी रहेगा, सॉरी ये आपका करणी तो रहेगा, ये जो करणी के अंदर है, ये पूरा पद क्या है, करणी के अंदर है। ओके, तो आप देखिए इसको पहचानिए, आपका बन चुका है √ में dx/(x² + a² का ये फॉर्मेट बन चुका है, आप समझ रहे हैं। इसका जो फार्मूला होता है लॉग, क्या होता है, लॉग x + √x² + a²। ओके, dx बटे √x² + a², इसका जो फार्मूला होता है log x + √x² + a² होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए x की जगह क्या है जी, x+1 है। x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, x+1 दिखाई दे रहा है और a का मान 1 है, ये अंक है, यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है। ओके, अब इसको डायरेक्ट फार्मूला में मान रख करके किया जा सकता है। x की जगह क्या लिख सकते हैं, x+1 और a की जगह 1, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको x+1 को t के बराबर मान करके हल करके तब इसको करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, माना x+1 बराबर t। ओके, x+1 बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन तो 1 हो गया, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0, अंक का अवकलन 0 होता है। और t का क्या होता है, dt/dx, तो dx हमेशा इधर आ जाता है, जैसा कि आप शुरू से करते आ रहे हैं। तो dx बराबर dt। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 का गुणा करने पर तो वही आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ,
dx की जगह हम dt लिख सकते हैं और x प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, x प्लस 1 की जगह t। अतः आपका क्वेश्चन बदल गया 1/√t² प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही है। x प्लस 1 को क्या माना आपने, t माना है, तो ये क्या हो गया t² हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर है ही, और dx की जगह क्या लिख देंगे dt। तो देखिए इसका ही फार्मूला है 1 ही है, dx साइड में लगा सकते हैं। ओके, तो x की जगह क्या दिखाई दे रहा है t, x की जगह क्या दिखाई दे रहा है t, और a की जगह क्या है 1 है। तो आपका क्या हो गया फार्मूले से इससे log, ठीक है, log t, x जहां है वहां t लिख दीजिए और जहां a है वहां पर क्या लिखिएगा 1, तो t² प्लस 1। ओके, और प्लस c समाकलन स्थिरांक आप हमेशा लगाइए अपने से। अब t का मान रख दीजिए, log t का मान तो x प्लस 1 है, t का मान क्या है x प्लस 1 है। अब ध्यान दीजिए √x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, t का मान क्या है x प्लस 1 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया और प्लस 1 पहले से ही है, और प्लस c। अब इसको जब हल करेंगे तो log x प्लस 1 तो ये आपका रहेगा ही, और प्लस √ ध्यान दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ये किसको हल करके आया है, ये इसी को तो आप हल करते हुए आए हैं, इसको बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही हो गया डायरेक्ट। आपको इसको हल करने की यहाँ पर होल स्क्वायर खोल करके हल करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसी को हल करते हुए लाए हैं तो ये हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही तो आएगा ही, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2, ओके, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ध्यान दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें समाकलन करना है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 का। ओके, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, बटे में द्विघात बहुपद को देखते ही आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसे सरल करके x² प्लस a² या x² माइनस a² के रूप में बदलना है, या तो हो सकता है a² माइनस x² भी बन जाए। ऐसा एक कब केस होगा, जब अंक ये जो 5 है या कोई भी अंक जो होगा द्विघात बहुपद का वो शुरू में रहेगा, तो ये रूप बन जाएगा। ओके, बाकी तरीका एक ही है, सबका तरीका क्या है, एक ही है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी द्विघात बहुपद को आप देखेंगे, उसका समाकलन करना है, तो तुरंत उसे क्या करेंगे, इन रूपों में बदलने की कोशिश करेंगे। और किसी द्विघात बहुपद को कैसे इन रूपों में बदला जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, x² का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस, x² का चिन्ह प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैंने बताया x² के बगल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, x² के बगल में 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 नहीं है 9। तो हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या है, एक जो x² के बगल में अंक है उसी को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, कॉमन कर लीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए आप 1/9 हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो x² कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना। 9 से 9 को भाग दिए तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, 6/9 बटे में लिखने का मतलब होता है भाग देना। ओके, प्लस 5/9 dx। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको 1 बटे करके, क्योंकि आप 1 बटे लिखा जा सकता है, 1/9 क्या हो गया, बाहर हो गया, 1/9 क्या हो गया, आपने बाहर निकाल लिया, तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1/9 तो बाहर आ चुका है, तो केवल क्या बचा, x² प्लस, और ये क्या है 6/9, 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये 2/3 x प्लस 5/9। आपको इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तीसरी बात, पहली बात x² का चिन्ह प्लस होना चाहिए, प्लस है, x² के बगल में 1 होना चाहिए, 1 आपने बना लिया। ओके, तीसरी बात याद रखें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, x के बगल वाला का आधा कीजिए, x के बगल वाला का आधा, 2/3 है तो इसका आधा करेंगे, तो 2 से भाग दे दिए, तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 1/3, तो इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ओके, तो x के बगल का आधा कीजिए, x के बगल वाले का आधा करके उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे यहाँ पर।
ओके, तो ध्यान दीजिए इस आप 1/3 का वर्ग जोड़ दिए और क्या कर दिए, घटा दिए। ओके, इतनी बात आपको समझ में आया। आप ये dx में 1 का गुणा करेंगे dx, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, dx ये यहाँ पर लिख दीजिए। अब उसके बाद में 1/9 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब ध्यान दीजिए dx अपान, मैंने क्या बताया आपको, x स्क्वायर, ये शुरू वाले दो पद वैसे ही उतारते हैं, शुरू वाले दो पद वैसे उतारेंगे, x स्क्वायर प्लस 2/3 x, उसके बाद में जिसको जोड़ते हैं उसको पहले लिखते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, शुरू वाले दो पद x स्क्वायर प्लस 2/3 x वैसे ही उतारेंगे। ओके, और जिसको जोड़ते हैं उसको पहले लिखा जाएगा, फिर जो बचा उसको हल करेंगे। तो प्लस 5/9 है, प्लस 5/9 माइनस 1/9, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 त्रिका 9। ओके, अब उसके बाद में इसको ध्यान दीजिए x का स्क्वायर है 1/3 का स्क्वायर, तो इसको देखते ही x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख देना है। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ध्यान दीजिए 1/9 तो आपका रहेगा ही dx अपान आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का, ये तीनों क्या हो गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, और 5 में से 1 घटा दिए 4/9, तो प्लस 4/9, 4/9 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। ओके, तो एक लाइन और कर लीजिए, 1/9 है ही आपका क्या, dx अपान x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है ही, और इसको क्या लिखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर। ओके, 2/3 का होल स्क्वायर। उसके बाद जैसा कि मैंने पीछे फिर से बताया आपको कि इसको क्या करते हैं, हमेशा जो आता है, देखिए अब हालांकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में बन चुका है। ओके, इसको क्या करिए, ये x की जगह है और ये a का मान है, समझ पा रहे हैं। आपका ये फार्मूला dx बराबर, आप फार्मूला आपने पढ़ा है 1/8 tan इनवर्स x अपान a प्लस c, आपने पढ़ा है फार्मूला। तो x की जगह x प्लस 1/3 है और a की जगह 2/3 है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फोकस करना है, इसको t के बराबर मान करके हल करते हैं। उसका कारण क्या है, मान लीजिए यहाँ पर x प्लस की जगह कुछ और रहेगा तो आपको क्या करेंगे, कुछ अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसको t के बराबर मानने से dx बराबर dt आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आंसर आ जाता है। ओके, तो आप हमेशा याद रखिए इसको t के बराबर मानेंगे। ओके, तो 1 माना x प्लस 1/3 बराबर t। ओके, तो आप x का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया, और 1/3 का अवकलन 0, तो ये क्या होगा, dt/dx हो जाएगा, तो dx इधर आ जाता है, तो डायरेक्ट आप दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर इसका मतलब dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिख सकते हैं, और x प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 1/9 तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन dt/t स्क्वायर, ये क्या x प्लस 1/3 t है और स्क्वायर, और प्लस 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए अब मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या है आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है जी, 1/a tan इनवर्स x अपान a, और प्लस c तो होता ही है। ध्यान दीजिए dx बटे यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, 1/8 tan इनवर्स x अपान a, और प्लस c तो रहेगा ही। तो ध्यान दीजिए आप इससे इसकी तुलना के x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, t, x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, t, और a का मान क्या है, 2/3, a हमेशा अंक होता है, a का मान 2/3, x का मान क्या है, t, तो इसका फार्मूला में मान रख दीजिए आपका, यहाँ से ध्यान दीजिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 1/9 तो वैसे ही रहेगा, 1/9 क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। इसका मान क्या हो गया जी, 1/a, a का मान क्या है, 2/3, 2/3, 1/2/3
3। ओके, अब उसके बाद tan इनवर्स यक्स की जगह क्या है टी है, यक्स की जगह क्या है जी टी बटे ए का मान क्या है 2/3, आपने 2/3 ये वैल्यू रख लिया। ओके, और प्लस ही तो लास्ट में रहेगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 1/6 हो गया। क्या हो गया जी, ध्यान दीजिए 1/6 हो गया। और क्या बचा, tan इनवर्स टी का मान रखिए, टी का मान क्या है, x + 1/3 है, x + 1/3। ओके, अपान क्या है 2/3 है, 2/3। ओके, अब इसको जब हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको करके यहाँ पर, जैसे 3x हो गया, 3x + 1 हो गया और बटे में 3 है, और ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3x + 1/3 और ये क्या हो जाएगा, पलटेगा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा तो 3x + 1/2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो आपका इस तरह से फाइनल आंसर हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 अपान क्या जी 2। ओके, प्लस सी, आपका ये आंसर है, नोट कर लीजिए। सी शुरू से ही लिखते आएंगे, समाकलन करने के बाद इसके बाद तुरंत आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस सी लगा सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से नोट करना चालू करेंगे यहाँ तक। ये स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें समाकलन करना है 1/7 - 6x - x² का। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, बटे में द्विघात बहुपद को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसे हमें x² + a² में या तो x² - a² में बदलना है। ओके, क्योंकि इनका समाकलन हमको डायरेक्ट मालूम होता है, हमने फार्मूला इनका पढ़ा है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, a² - x² भी हो सकता है, a² - x², यानी ये तीन में से कोई भी रूप आ सकता है। ओके, ये रूप कब आएगा, याद रखिएगा जब शुरू में अंक रहेगा, क्योंकि a जो है इन फार्मूले में मैंने जो पीछे बताया, a क्या है, अंक है, अचर पद है। ये वाला रूप कब बनेगा, जब शुरू में अंक रहेगा तब। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अंक शुरू में है तो कौन सा रूप बनेगा, a। ओके, ये वाला। तो तरीका क्या है, तीनों का बात तरीका एक ही है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1/√, ये आपका रहेगा 7 तो रहेगा ही। तो पहली बात आप याद कीजिए, x² का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मैंने क्या बताया, x² का चिन्ह प्लस होना चाहिए। तो प्लस चिन्ह बनाने के लिए माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x + x² हो जाएगा। अब यहाँ पर x² को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में, क्योंकि बड़ी घात को पहले लिखा जा सकता है। ओके, और प्लस है तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम इसको लिख दे रहे हैं x² + 6x। ओके, और dx को, अब dx को हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन से dx को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx/√7 रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए, पहली बात, x² का चिन्ह क्या है, प्लस, x² का चिन्ह क्या है, प्लस है। और दूसरी बात, x² के बगल में एक भी है, कोई कुछ अंक नहीं रहता तो एक माना जाता है। तो x² का चिन्ह प्लस भी है, x² का गुणांक एक भी है। तीसरी बात याद कीजिए जो मैंने बताया है, x के बगल वाली संख्या, x के बगल वाली संख्या जो 6 है उसका आधा करते हैं, तो उसका आधा करने पर जो आए उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। x के बगल में 6 है तो 6 का आधा 3 हो गया, 3 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ओके, यहाँ पर तो आप लिखेंगे x² तो रहेगा ही, प्लस 6x, 3 का वर्ग जोड़ दिया और 3 का वर्ग आपने क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पर +9 या -9 भी लिखा जा सकता है। ओके, तो आपका इस तरीके से ये ब्रैकेट आप यूज कर लीजिए। ओके, आपका ये क्वेश्चन बदल चुका है, इस तरह से इस रूप में हो गया, पूरा करनी में है। अब उसके बाद में dx, ये dx रहेगा, पूरा ध्यान देंगे। 7 तो करनी लगाइए, 7 माइनस, अब ये देखिए x + 3 का होल स्क्वायर है, ये x + 3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये x + 3 का ये होल स्क्वायर बन चुका है, माइनस ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आप लिख दे रहे हैं। ओके, अब उसके बाद में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आगे ध्यान दीजिए, आप कर सकते हैं इसके आगे, इंटीग्रेशन dx/√में
7 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 9, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 9 और 7 16, 9 7 क्या हो गया, 16 हो गया। तो अंडर रूट में इस तरीके से लिखा जा सकता है, 9 7 क्या हो गया, 16, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं dx अपान अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ये रूप बन चुका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला आप पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस सी तो रहेगा हमेशा समाकलन स्थिरांक। तो देखिए ए का मान क्या है, 4 है, ए अंक होता है तो ए का मान 4 है और x का मान ये पूरा ब्रैकेट वाला है, x की जगह पूरा x प्लस 3, तो इसको t मान करके भी हल कर सकते हैं जैसा कि पीछे किया है आपने, और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, जो आपकी इच्छा, दोनों सही रहेगा। ठीक है, आपके पास समय नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, a की जगह क्या लिखिए 4 रखिए और x की जगह क्या रखिए x प्लस 3, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया, इस तरह से आप देखिएगा डायरेक्ट क्या हो गया आंसर, साइन इनवर्स x की जगह क्या x प्लस 3 पूरा लिख दीजिए, x प्लस 3 और बटे a का मान क्या है 4, a का मान क्या है 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो नोट कर लीजिए।